बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही, बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही। नक्सली मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट सामने। अब तक 31 नक्सलियों को नक्सली ढेर होने की खबर निकलकर सामने आई है। 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। तो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। अब तक 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। 2 जवान इस दौरान शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल हो गए हैं। तो घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सली मुठभेड़ में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। 2 जवान इस दौरान शहीद हो गए हैं और 2 घायल हो गए हैं। घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सली मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट सामने आया। अब तक 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। 2 जवान इस दौरान शहीद हो गए हैं, 2 घायल हो गए। वहीं घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब तक 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 जवान की मौत हो गई है, वहीं 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। नक्सली मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो नक्सली मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अब तक 31 नक्सलियों के मौत की खबर सामने आई है। 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इस दौरान 2 जवान शहीद हो गए हैं। घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। तो इस दौरान 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब तक 31 नक्सलियों की मौत होने की खबर सामने आई है। 2 जवान इस दौरान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हो गए हैं। वहीं घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 2 जवान इस दौरान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही है। और चलिए, इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत गज भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब तक 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है, क्या अपडेट है, क्या स्थिति अभी आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, सुबह से ही और जब से मुठभेड़ की सूचना मिली है और आंकड़े नक्सलियों के मारे जाने के आ रहे हैं और आप लगातार बता रहे हैं कि आंकड़े बढ़ने वाले हैं। और जिस तरीके से शुरुआती आंकड़ा जो आया था कि 5 नक्सली मारे गए हैं, उसके बाद जो आंकड़ा आया 12 नक्सलियों के मारे जाने का, और अब जो आंकड़ा आ रहा है वो 31 नक्सलियों के मारे जाने का आ रहा है। अभी भी फिलहाल सर्चिंग की जा रही है और लगातार जो है उन इलाकों में मुठभेड़ चल रही है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि वहां और भी नक्सली मौजूद है। जैसे एशियन न्यूज की टीम ने शुरुआत में ही बताया था कि 40 से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी थी और मौजूदगी को देखते हुए उन इलाकों में जवानों की संयुक्त पार्टी को सर्चिंग के लिए भेजा गया था, ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। और जो ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ, नक्सली के खात्मे के लिए चलाया जा रहा है, वो अब 2024 के बाद 2025 में भी लगातार सफलता ला रहा है। जिस तरीके से जनवरी में 2025 के 40 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया था, वही फरवरी की शुरुआत से ही अगर ये आंकड़े की बात की जाए कि 31 नक्सली अगर मारे गए हैं, और ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्योंकि नक्सली और मौजूद है वहां पर, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और कई नक्सली और भी घायल हैं। इसी को देखते हुए इलाके में अभी भी सर्चिंग की जा रही है। और फिलहाल जो है हम एयरपोर्ट पर मौजूद है। एयरपोर्ट में इसलिए पहुंचे हुए क्योंकि बस्तर आईजी सुंदरराज भी जो है खुद अभी बीजापुर के लिए रवाना होने वाले हैं। और रवाना होने से पहले जो है आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी और आधिकारिक रूप से इस बात का खुलासा होगा कि किस तरीके से मुठभेड़ हुई है और किस तरीके से पूरी प्लानिंग को तैयार की गई थी और कितने नक्सली वहां पर मौजूद है और किस तरीके से संयुक्त रूप से पार्टी जो भेजी गई है जवानों की, उन जवानों की टुकड़ियों में कितने जवान मौजूद हैं और किस तरीके से बैकअप पार्टी को वहां पर रवाना किया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से नक्सली हमेशा जो है सीमाई क्षेत्र में अगर मुठभेड़ होती है तो दूसरे राज्यों में भागकर वहां पे पनाह ले लेते हैं, लेकिन इस बार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर
महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसको भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया और महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो नक्सलियों को घेर रही है, इसीलिए नक्सलियों का वहां से भाग पाना काफी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी सफलता जो है वो जवानों को मिल पाई है। प्रशांत, इस दौरान 2 जवान भी शहीद हो गए और 2 जवान घायल हो गए, तो घायलों की क्या स्थिति, उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की खबर भी सामने, ये आपसे जानना चाहेंगे। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से सबसे पहले जो है बीजापुर के जिला अस्पताल लाया जाएगा, उसके बाद जो है उनकी स्थिति देखी जाएगी और उसके बाद जो है उन्हें रायपुर या जगदलपुर रेफर किया जाएगा, जिसको लेकर बीजापुर के जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, उसके पास जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पे पूरी तरीके से सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। कुछ ही देर में जो है वहां पर हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद जब इलाज के लिए वो जवान पहुंचेंगे उसके बाद उनकी हालत की जानकारी जो है वो स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि फिलहाल जवान पहुंचे नहीं है, इसीलिए उनकी हालत गंभीर है या फिर खतरे से बाहर, ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे ऑपरेशन को किया गया कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। हालांकि 2 जवानों की शहादत जरूर हुई है और 2 जवान घायल जरूर हुए हैं, लेकिन एक बड़े ऑपरेशन को जवानों ने अंजाम दिया। बिल्कुल प्रशांत, तो जैसे कि आपने बताया कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे में नक्सलियों की भी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, कब तक जो है इसकी आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी? देखिए, जब तक जवान जो है नक्सलियों के शव को लेकर बेस कैंप नहीं पहुंचते हैं तब तक नक्सलियों की शनाख्ती नहीं हो पाएगी और ये स्पष्ट कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि किस कैडर के नक्सली है और किस तरीके के नक्सली है। लेकिन जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, जो पुलिस महकमे से जो सूचनाएं आ रही हैं कि कई बड़े हथियार और असला बारूद बरामद हुआ है, तो ये तो जानकारी स्पष्ट है कि कई बड़े नाम भी इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में हो सकते हैं और जो 40 से 45 नक्सली उस इलाके में मौजूद थे उसमें से 31 नक्सलियों को तो जवानों ने ढेर कर दिया। अन्य नक्सलियों की तलाश में फिलहाल जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत, क्या सभी नक्सलियों की डेड बॉडी बरामद कर लिए गए हैं? 31 के शव को बरामद कर लिए गए, इस तरीके की सूचना आ रही है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से बयान इसका जरूर नहीं आया। लेकिन जो पुलिस महकमे से खबर है कि 31 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है और जल्द ही जो है उनके शव को जब जवान वापस बेस कैंप पहुंचेंगे तो उस दौरान जो है अपने साथ वापस लेकर बेस कैंप पहुंचेंगे। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस कैडर के नक्सली हैं और कितने बड़े नाम है नक्सली। जी बिल्कुल प्रशांत, तो घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही है और अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी आधिकारिक पुष्टि होने बाकी। नक्सली मुठभेड़ पर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जैसे कि सहयोगी प्रशांत ने बताया कि 31 जो नक्सली मारे गए हैं उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो 2 जवान इस दौरान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए, उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, नक्सली मुठभेड़ को लेकर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। इस दौरान 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 घायल हो गए हैं। घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। संयुक्त कार्रवाई यहां पर जवानों की देखने मिली है। सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए, लेकिन उनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और हमारे साथ सहयोगी प्रशांत भी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, कितने जवानों जो है यहाँ पर शामिल है, कितने लोगों की टीम गई हुई है सर्चिंग अभियान के तहत? देखिए, अमूमन जिस तरीके से ये ऑपरेशन 2024 से शुरुआत हुआ है नक्सलियों के खात्मे के अंदर, लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस में जो जवानों की संख्या है वो 500 से 800 के आसपास रहती है, उससे अधिक संख्या भी रहती है, क्योंकि संयुक्त रूप से पार्टियों को भेजा जाता है, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ। बिल्कुल प्रशांत, आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया, लगातार जवानों के शौर्य हम देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान बस्तर में नक्सली उन्मूलन के लिए पूरी बहादुरी और वीरता के साथ लगातार काम कर रहे हैं और बड़ी सफलता की जानकारी जो आई है, और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का, उस दिशा में हमारे सुरक्षा बल के जवान जो बहादुरी से काम कर रहे हैं, मैं सभी सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई देता हूं। हमारे कुछ जवानों के भी शहादत की खबर आई है। मैं उन बहादुर जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
पर उनकी बहादुरी, उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। और लगातार जो काम हमारे सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी, 2 जवान शहीद भी हुए हैं सर इस दौरान। हाँ जी, 2 जवान शहीद हुए हैं, ऐसी खबर आई है। इनकी बहादुरी को मैं नमन करता हूँ, इनकी शहादत को नमन करता हूँ। और निश्चित रूप से इनकी बहादुरी या इनकी जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जो लक्ष्य रखा है बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, उस दिशा में तेज गति से काम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने और जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ। तो अब तक 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 2 जवान इस दौरान शहीद हो गए हैं, 2 घायल हो गए हैं। नक्सली मुठभेड़ पर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इस दौरान 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जैसे कि 2026 तक लाल आतंक को छत्तीसगढ़ से खात्मा किया जाएगा। कहीं ना कहीं लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। 2 जवान शहीद हुए हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, डिप्टी सीएम। सर, जवानों को बड़ी सफलता मिली है, 31 नक्सलियों को ढेर किया, क्या कहना चाहेंगे आप? जवानों की भुजाओं की ताकत पर एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि बस्तर के गांव की सुख शांति में व्यवधान बनने वालों को पृथक किया जाएगा, या तो वे मुख्य धारा पर आए, अन्यथा कार्यवाहियां की जाएंगी। परंतु माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार एक बार भी गोली चलाना नहीं चाहती है, गोली चलाना नहीं चाहती है। हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि वो सभी मुख्य धारा में वापस आए। सर, लगातार नक्सली अभियान चलाया जा रहा है, क्या इसे आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा? जी जी, आज के अभियान में भी 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है और ये वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47 इंसास, SLR, BGR लॉन्चर्स आदि बरामद हुए हैं। हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं, बड़ा ये विषय है दुख का। और साथ ही साथ हमारे 2 जवान घायल हुए हैं, जिनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके रायपुर लाया जा रहा है। सर, आप लगातार संपर्क में हैं, क्या कुछ नजर है इस पे, आप बताएंगे? जी, लंबे कई दिनों का ये ऑपरेशन था। इसमें काफी लंबी दूरी तय करके जवानों ने अनेक कैंप से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ और फाइनली इन लोगों को घेर कर और ये ऑपरेशन किया गया है। जवानों में गजब का जज्बा है। हमारे DRG के जवान, हमारे बस्तर फाइटर्स के जवान और सारे और जवान जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं, इनमें गजब का जज्बा है, इनकी भुजाओं में गजब की ताकत है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो नक्सली मुठभेड़ पर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार जवानों को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आज 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया, 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। लगातार जवानों के शौर्य हम देख पा रहे हैं। आज 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। इस दौरान 2 जवान जो शहीद हो गए हैं और 2 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही है। सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। और हमारे साथ बीजापुर ब्यूरो हेड प्रशांत गजभिये भी सीधे जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आज नक्सलियों को ढेर किया है जवानों ने। लगातार हम जवानों के शौर्य देख पा रहे हैं। संयुक्त रूप से कार्रवाई चल रही है, इसमें कौन कौन सी टीम शामिल है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
महाराष्ट्र की जो पुलिस है, महाराष्ट्र की पुलिस भी इस मुठभेड़ में शामिल है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरीके की मुठभेड़ होती है सीमाई क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं नक्सली इस बात का फायदा उठाते हैं कि सीमाई क्षेत्र है तो वो दूसरे राज्यों में भागकर वहां पर पनाह ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में नक्सलियों के बचने का एक सेफ जोन तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार जो तैयारी की गई थी, वो तैयारी जो है पुख्ता तैयारी की गई थी, और इसमें छत्तीसगढ़ के जवानों के साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र की पुलिस को भी शामिल किया गया और 5 जवानों की संयुक्त टुकड़ियों को जो है उस मुठभेड़ में भेजा गया है। और जिस तरीके से लगातार कई घंटों का सफर तय करने के बाद उस इलाकों पर पहुंचे जवानों ने जब नक्सलियों को वहां पर देखा, तो उस दौरान जो है नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग जो है लगातार सुबह लगभग 5:30-6 बजे से शुरू हुई है और रुक कर चल रही है। और लगातार जो नक्सलियों के मारे जाने का सिलसिला है और जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। शुरुआती तौर पर 5 नक्सली, फिर 12, फिर अब 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर जो है वो आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि और भी संख्या में नक्सली वहां पर मौजूद हैं और रुक रुक कर फिलहाल और फायरिंग चल रही है। और जो बैकअप पार्टी है वो बैकअप पार्टी वहां पर जो है पहुंच चुकी है और सब चारों तरफ से नक्सलियों को घेरने की तैयारी जो है वो वहां पर की जा रही है। बिल्कुल प्रशांत, लगातार जवानों की शौर्य हम देख पा रहे हैं, लगातार जवानों को एक के बाद एक सफलता मिल रही है और आज भी जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है। संयुक्त रूप से ये कार्रवाई चल रही है, अभियान के तहत जवान लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं और आज भी देखने को मिला कि 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। जवानों की शव बरामद हो गए हैं प्रशांत, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है। देखिए, जवानों ने नक्सलियों के शव को तो बरामद कर लिया है, लेकिन शव को अभी तक कैंप लाया नहीं गया है। अभी भी ग्राउंड जीरो पर ही जवान तैनात है, क्योंकि मैंने बताया कि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, इसका मतलब मुठभेड़ चल रही है। बीच मुठभेड़ में नक्सलियों के शव को वापस लेके आना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में जब तक मुठभेड़ खत्म नहीं हो जाती, वहाँ से पूरे नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया नहीं जाता या फिर नक्सली वहाँ से भाग खड़े नहीं होते, जब तक मुठभेड़ खत्म नहीं होती तब तक जवान वहां पर डटे रहेंगे और तब तक जो है नक्सलियों के शव को वहां से ला पाना काफी मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में जब तक नक्सलियों के शव को बेस कैंप लाया नहीं जाता, तब तक नक्सलियों की शनाख्ती कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इस तरीके से मुठभेड़ बताई जा रही है और इस तरीके से वहां पर जमावड़ा नक्सलियों का था, बड़े कैडेट का था और जो हथियार बरामद हुए वो सूचनाएं आ रही है कि बड़े हथियार हैं, इंसॉल्ट AK-47 जैसे बड़े हथियार बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं बड़े कैडेट और बड़े नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। लेकिन ये स्पष्ट तब हो पाएगा जब जवान जो है नक्सलियों के शव को बेस कैंप लाएंगे और उसके बाद जब नक्सलियों के शव की शनाख्ती होगी, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस कैडर के और किस उसके नक्सली वहां पर मुठभेड़ में मारे गए हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, 10 माह में 12 बड़े एनकाउंटर देखने को मिले हैं। आज भी बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। जवानों ने नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए हैं। बीजापुर के नेशनल पार्क में जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ लगातार जारी है। जैसे कि सहयोगी प्रशांत ने बताया कि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। 10 माह और 12 बड़े एनकाउंटर, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे। सुकमा में 10 नक्सली मारे गए थे 22 नवंबर 2024 में। वहीं 16 जनवरी 2025 बीजापुर में 18 नक्सलियों को ढेर किया था जवानों ने। 21 जनवरी 2025 की अगर घटना बताए, गरियाबंद में 16 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। 2 फरवरी 2025 की अगर बात करें तो बीजापुर में 8 नक्सलियों को मार गिराया था जवानों ने। बीजापुर के कोरचोली में 13 नक्सली ढेर हुए थे। 2 अप्रैल 2024 की घटना है ये। 16 अप्रैल 2024 में कांकेर में 29 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। तो 10 माह और 12 बड़े एनकाउंटर आपको बता रहे। 29 अप्रैल 2024 नारायणपुर में 10 नक्सलियों को ढेर किया। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, 10 माह में 12 बड़े एनकाउंटर यहाँ देखने को मिले हैं। बिल्कुल, 2024 में ही जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था और एक दावा किया था कि 2026 मार्च तक नक्सलियों का सफाया जो है वो बरकरार कर दिया जाएगा, जिसके बाद से नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन शुरू हो गए थे और 2024 के शुरुआत से ही लगातार जो है इस ऑपरेशन का असर देखने को मिला और जिसका परिणाम ये रहा कि 2024 में अभी तक के नक्सल मोर्चों में जो सफलताएं मिली है, सबसे स्वर्णिम साल जो है वो 2024 का रहा, जिसमें 250 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया, जिसका परिणाम ये रहा। और जिस तरीके से
जो दबाव नक्सलियों ने 2024 में बनाया उसका असर जो है 2025 में भी देखने को मिल रहा है कि कई तरफ से नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कई तरफ से नक्सली जो है बस्तर से पलायन कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है और जिस तरीके से जो मुठभेड़ हो रही है, मुठभेड़ में लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। और 2025 की शुरुआत में ही हम देखेंगे जनवरी में ही 40 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया था और अब फरवरी के शुरुआत से ही नक्सलियों के ऊपर जो दबाव बना हुआ है उसका फायदा अब जवान उठा रहे हैं और जहां जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलती है वहां पर संयुक्त रूप से पार्टियों को भेजा जाता है और मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात इन सारी मुठभेड़ और इन सारे ऑपरेशन से ये खुलकर सामने आई है कि इसके पहले जब जवान निकलते थे मुठभेड़ करने के लिए या फिर ऑपरेशन करने के लिए तो उस दौरान नक्सलियों तक की सूचना पहुंच जाती थी, क्योंकि जो ग्रामीण इस बीच गांव में या फिर आसपास रहते थे वो ग्रामीण जो है नक्सलियों तक सूचना पहुंचा देते थे। लेकिन अब जो है वो ग्रामीण कहीं ना कहीं पुलिस का साथ दे रहे हैं, सरकार के साथ है, इसीलिए वो ग्रामीण अब नक्सलियों तक सूचनाएं नहीं पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि नक्सलियों के बांध में भी जवान घुस रहे हैं और मुठभेड़ कर रहे हैं और पहुंचकर उनको मार रहे हैं, लेकिन नक्सलियों को जवानों के आने की सूचना तक भनक तक नहीं लग पाती है। ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि 2026 का जो दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है वो दावा कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो इलाका बचा हुआ है वो नक्सलियों का कोर इलाका है। क्योंकि 2024 में हमने देखा कि पूरा जो मुठभेड़ हुआ वो अबुझमाड़ और अबुझमाड़ से लगे हुए क्षेत्रों में हुआ, जहां पर नक्सलियों को एक तरह से पूरी तरह का सफाया कर दिया गया है। और अब जो मुठभेड़ हो रही है वो बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का क्षेत्र है, जहां पर नक्सलियों की अब काफी पैठ है और वो जो कोर इलाका है नक्सलियों का, जो नक्सली सबसे सेफ जोन मानते हैं और नक्सली वहां पर काफी लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं और नक्सली अपनी एक समानांतर सरकार उन इलाकों में चला रहे हैं। लेकिन अब उन इलाकों में भी जवान पहुंच रहे हैं जहाँ कभी नक्सली सोच भी नहीं सकते थे कि जवान उन इलाकों में पहुंचेंगे, जिसकी वजह से नक्सली बेखौफ होकर उन इलाकों में रह रहे हैं और जवान जब पहुंचते हैं तो वो बौखलाए हुए नक्सली जो है अपने मोर्चों को भी प्रशांत नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 माह और 12 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। आज 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। लगातार जवानों की शौर्य हम देख पा रहे हैं। आज जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है।